शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री सोमनाथ मंदिर, ये ज्योतिर्लिंगम सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से स्थापित है। ये मंदिर गुजरात प्रांत के गठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। पहले ये क्षेत्र प्रभात क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जारा नामक व्यत के वाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का स्मरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंगम की कथा पुराणों में इस प्रकार दी हुई है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रदेव का समस्त अनुराग उसमें एक केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उसके इस कार्य में दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी ये कथा अपने पिताजी को सुनाई। दक्ष प्रजापति इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रूर होकर उसे क्षय हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उसके क्षयग्रस्त होते पृथ्वी पर घोर सुधा शीलता वरण का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और निश्चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विलोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रकाश क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय भगवान की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूर्ण किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय जाप का मंत्र किया। इससे प्रसन्न होकर महामृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष के प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होगी, कितनी पूर्ण शुक्ल पक्ष में इसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस तरह प्रत्येक पूर्णिमा का तुम्हें पूर्ण चंद्रता प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले पितामह ब्रह्मा के इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधा कर चंद्रदेव पूर्ण 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वक करने लगे। शाम मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव और उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंगम के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास देश में स्थित ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंगम की महिमा महाभारत, श्री भगवत तथा सगन पुराण में भी विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ सोमी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः ये ज्योतिर्लिंगम को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के अन्य जन्म जन्मांतर के सारे पातक और दुष्ट निष्ठ हो जाते हैं। वह भगवान शिव और माता पार्वती के अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। अनेक लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयं अनायास सफल हो जाते हैं। जय सोमनाथ भगवान की जय।